भगवान की जो बांसुरी है, तो यहाँ पर वेणु कहा गया है। और क्वणंतम मीन्स उसको बजाने में क्या है, भगवान बहुत एक्सपर्ट है। क्वणंतम मीन्स बजाना। तो जो वेणु है भगवान की बांसुरी, तो बताया गया कि भगवान की बांसुरी जो है 3 तरह की होती है। बताएंगे आप में से कोई कौन कौन सी? वेणु, बंसी, मुरली। और डिफरेंस इसमें? माता जी, जो उसमें नोट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किसी में 8, किसी में 12, ऐसे करके। हाँ, जो उसमें छिद्र होते हैं, और नहीं उनका साइज भी है। जो मुरली है वो 18 इंच लंबी होती है। मुरली 18 इंच लंबी होती है और उसमें 4 जो है छिद्र होते हैं। जबकि वेणु 6 इंच से छोटी होती है और उसमें 6 ही छिद्र होते हैं। और जो वंशी है वो 15 इंच लंबी, और उसमें जो है 9 होल्स, 9 जो है छिद्र होते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मुरली में कितने होल्स बताया आपने? मुरली में 4। उसमें 4 होते हैं और वो 18 इंच लंबी होती है। हाँ जी, ठीक है। 18 इंच लंबी मुरली, 4 छिद्र उसमें। बेड़ू 6 इंच से छोटी होती है और उसमें ठीक 6 ही छिद्र होते हैं। जबकि जो वंशी है वो 15 इंच लंबी होती है और उसमें 9 छिद्र होते हैं। है। ये अलग अलग एज में ही बजाई है ना माता जी, प्रभु जी ने, भगवान जी ने अलग अलग एज में अलग अलग, ऐसा भी कुछ है ना? मैंने सुना था, अब याद नहीं है। ऐसा नहीं अलग अलग एज में, ये है कि वो अलग अलग जीवों को, मतलब अलग अलग लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह से बजाते थे। जैसे जो मुरली है, तो वो बताया गया कि वो जब गैया जो है जब चराने जाते थे भगवान, तो उन्हें आकर्षित करने के लिए, या जो जो समाज के जन सामान्य लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए भगवान मुरली बजाते हैं। लेकिन जो वंशी है वो गोपियों के लिए और राधा रानी के लिए बजाते हैं। 3 बांसुरियां रखते थे एक ही टाइम में भगवान जी? बहुत कुछ रखते हैं वो एक ही टाइम में। हो सकता है एज के साथ भी हो, मुझे इसका इतना क्लियर नहीं है अभी कि। माता जी, वेणु वेणु हाँ जी माता जी। वेणु किसके लिए बजाते थे? अच्छा, मुझे लगा आप बता रहे हैं। नहीं, वेणु किसके लिए बजाते बजाते थे? वेणु माता जी जो गायें थी उनके लिए, और सॉरी, वेणु का नहीं हाँ जी, इसमें। ग्वाल बाल, ग्वाल हाँ, बालों के लिए। अच्छा वो ग्वाल वालों के लिए। हम्म। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी को पता हो कि जैसे माता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि वो अलग अलग एज में क्या अलग अलग बजाते थे, कि एक छोटी एज में वो बंशी रखते थे या एक बड़ी एज में मुरली रखते थे, अगर किसी को कुछ इस बारे में क्लियर है तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं माता जी, एज के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि मतलब एज के अकॉर्डिंगली ये है ना कि जब तक वो ग्वाल बालों के साथ थे इधर, तब हम्म, वो बजा रहे थे वेणु, है ना। और हम्म, जब गोपियों के साथ रहते थे तो वही बजाते थे, तो वो एज वाइज ऐसा पर्टिकुलरली कुछ नहीं सुना है हमने। हम्म। ठीक है, देख लेंगे। अगर कुछ हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो इस तरह से, हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि जो अलग अलग पिच पे भगवान बजाते थे वो भी अलग अलग लोगों के लिए बजाते थे। जैसे जो 5th नोट था, मतलब पिच होता है, जैसे कि अ, सुर कह सकते हैं शायद उसको, मुझे लगता है कि 5th जो पिच थी वो थी गोपियों के लिए, और 8th पिच जो थी वो श्रीमती राधा रानी के लिए। ये 2 चीजें प्रभु जी ने भी हमें क्लास में बताई थी भक्ति वैभव में। तो इस तरह से भगवान जो है क्या करते हैं, मुरली बजाने में वो एक्सपर्ट हैं। तो मुरली बजाते हैं, और क्या वर्णन कर रहे हैं, अरविंद दल दलायताक्षम। अक्षम मीन्स अक्ष होते हैं नेत्र, चक्षु। वो कैसे हैं उनके, अरविंद दल। अरविंद मीन्स कमल, और दल मीन्स उसका जो पत्ता होता है लोटस का। तो आपने देखा होगा कि लोटस फ्लावर की जो पेटल्स, उसकी पत्तियां होती हैं बहुत बड़ी होती हैं। तो किस लिए बताई गई है, क्योंकि भगवान की आंखें जो हैं उसी तरह बड़ी बड़ी हैं जैसे कि जो कमल दल का पत्ता होता है। और कमल का फूल कैसा होता है, बहुत ही एक स्निग्ध, है ना, बहुत शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो उसी तरह से भगवान की जो आंखें हैं वो बहुत करुणामयी है। भगवान के जो नेत्र हैं वो करुणामयी हैं, और क्या करते हैं, जब भक्त देखते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान के नेत्रों को देखते हैं तो उनको बहुत ही आनंद मिलता है।
जैसे कि कमल के फूल को देखने से मिलता है। तो इसलिए उनकी तुलना यहाँ पर अरविंद दल, कमल की पंखुड़ियों से की गई है, भगवान के नेत्रों की तुलना। और हम देखेंगे कि बहुत बहुत सारे श्लोकों में भगवान के लगभग सभी अंगों की तुलना कमल से की जाती है। हमने गोपी गीत भी पढ़ा था, तो उसमें भी बहुत से श्लोक थे, अगर आपको याद हो, कि जिसमें कमल से उनका वर्णन किया गया था। उसके अलावा कुंती महारानी भी जो प्रेयर्स जब करती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज हाँ जी, मालिने, नमः पंकज ये नेत्र, पंकज नेत्र है। नमस्ते पंकजांघ्रये। तो इस तरह से वो वर्णन कर रही हैं कि भगवान क्या है, कमल के समान उनके सारे अंग हैं। और गोपी गीत का कोई याद है किसी को? आप में से सबने किया था कि कोई ऐसा श्लोक जिसमें कमल से तुलना की गई हो? है तो बहुत सारे, मतलब याद नहीं आ रहा एकदम से। हाँ, है तो बहुत सारे, तभी मैं कह रही हूँ मुझे ये तो याद आ रहा है कि माता बहुत जी इसमें भी है, प्रणक प्रणक कामदम पद्मजार्जितम। हाँ, पद्मजाजितम धरणिमण्डनम धीरापति चरण पंकजम पंकजम लते रमण स्तनेष्व अर्पयाधिहन्। यस, थैंक यू माता जी। तो भगवान के चरणों की तुलना, उनके हाथों की, है ना, सब कुछ जो है किससे तुलना करी जा रही है? कमल से। और एक और भी था, कर सरोरुहम कांत कामदम, है ना, अपने जो आपके जो कमल के समान हाथ हैं वो हमारे सिर पर रख दो। इस तरह से गोपियां प्रार्थना कर रही थी उसमें। तो और भी बहुत सारे श्लोक थे उसमें। और सेम अभी जैसे हमने वो पढ़ा, अभी इससे पहले हमने वेणु का जो डिस्क्राइब किया, तो उसका भी श्लोक जो है उसमें था गोपी गीत में, सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित इतर है ना। तो उसमें वो भगवान की बांसुरी को ग्लोरीफाई कर रही है कि कैसी है ये बांसुरी की ध्वनि, सुरत वर्धनम, हमारे आनंद को बढ़ाने वाली है, शोक नाशनम, शोक जो होता है उसको नष्ट करने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारे शास्त्रों में, मतलब श्लोकों में हम सेम उसका देखते हैं कि किस किस तरह से। तो यहाँ पर भी इसी तरह से भगवान की वेणु है, उसमें वो एक्सपर्ट है बजाने में, और उनके जो नेत्र हैं कमल के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल। और क्या करते हैं भगवान का, और रूप कैसा है? वरहा वतम, वरहा होता है मोर का पंख, है ना। एक और श्लोक भी है जो वरहा से ही स्टार्ट होता है, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकार। उसमें भी है कि भगवान क्या, मोर पंख लगाकर जो वृंदावन में एंटर होते हैं। तो इसी तरह से कि वरहा वतम समसिता, वरहा मीन्स हो गया मोर पंख, और वंत सम मतलब उनके मस्तक पर सुशोभित है। तो भगवान एज अ आभूषण जैसे उसको धारण करते थे, मोर पंख को अपने मस्तक पर। और असिताम्बुंद, असित और अम्बुद, अम्बुद होता है बादल, असित जो नीले रंग का बादल, है ना, जो हल्का हल्का अभी नीला होता है, उस तरह का क्या है? सुंदरांगम, उस तरह से भगवान के सुंदर अंग है। तो अलग अलग चीजों से भगवान के अंगों का वो बता रहे हैं कि कैसे जो है भगवान दिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कैसे हैं? एक नील वर्ण, है ना, हल्का सा श्याम और नील वर्ण का जैसे मिक्स होता है, उस तरह से भगवान क्या है, उनके भगवान के सुंदर अंग हैं। और कितने सुंदर हैं भगवान? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प होता है कामदेव, है ना। तो जो एक कामदेव है वो संपूर्ण संसार को आकर्षित कर सकते हैं, सिर्फ एक कामदेव। लेकिन कंदर्प कोटि कमनीय, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं, वो किससे आकर्षित होते हैं? भगवान श्री सुंदरता से। मतलब जो एक कामदेव सबके मन को मोहने वाले हैं, ऐसे करोड़ों कामदेवों को भगवान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे भगवान है।
और कामदेव का एक नाम है मदन, है ना, मदन कहा जाता है। और क्योंकि उस मदन को, उस कामदेव को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। मोहन मो- मदन मदन मोहन, मोहन है ना, मदन उस मोहन मदन को भी मोह लेते हैं, उस मोहन वाले आकर्षित कर लेते हैं। और भगवान को कौन आकर्षित करता है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मदन मदन मोहन। मोहन मोहिनी मोहिनी मतलब ऐसे भगवान जो कामदेव को आकर्षित करते हैं, उनको भी कौन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा मदन रानी मोहन मोहिनी, ये जो है राधा रानी को कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर जो है वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कमल का फूल, तो क्यों कमल के फूल से ही भगवान के अंगों की तुलना की जाती है? कोई आप बता सकते हैं क्यों ऐसा? माता जी आपने बताया था क्योंकि भौतिक जगत में लोटस ही सबसे ज्यादा उपमा देने लायक है, ब्यूटीफुल, और इससे तुलना कर सकते कमल जैसे कीचड़ में से निकलता है तो मतलब यस, वही हाँ, कमल कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में, है ना, लेकिन फिर भी वो उससे प्रभावित नहीं होता। आप देखोगे कि कमल का जो पत्ता होता है उस पे पानी की बूंद ठहरती नहीं है, मतलब ऐसे ही ड्रॉप रहेगी तो वो ड्रॉप ही रहती है, फैलता नहीं और वो उतर जाता है नीचे। तो कमल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। उसी तरह जब भगवान आते हैं इस धराधाम पर, तो वो इन भौतिक गुणों से, भौतिक कलमश से प्रभावित नहीं होते। तो ये एक तुलना बहुत ज्यादा जो है शिला प्रभुपाद देते हैं अपने तात्पर्यों में। और अभी हमने देखा कि सृष्टि की सबसे पहली जो रचना है, उत्पत्ति, वो क्या है? ये कमल फूल से हुई है। कमल का हाँ, का फूल। पुष्प। मतलब ब्रह्मा जी से भी पहले कौन निकला? कमल कमल है पद्मनाभ। आध्यात्मिक लोक कमल का है, वो यहाँ का है ही नहीं। तो इसलिए जो है कमल का पुष्प जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की नाभि से प्रकट हुआ और सबसे पहले वही जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सृष्टि में जो रचित है। तो इसलिए भी कमल के और कमल अभी जो है हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो बता रहे थे प्रोजेक्ट क्लास में कि कमल की 200 से ज्यादा जो है प्रजातियां होती हैं, मतलब 200 से ज्यादा तरह के जो है कमल का फूल होता है। लेकिन हमने मतलब मैंने तो पर्सनली नहीं इतनी ज्यादा वैरायटीज देखी, तो इसलिए हमें लगता है कि कमल क्यों, उससे सुंदर तो और इतने सारे फ्लावर हैं आजकल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कमल का जो पुष्प है वो आध्यात्मिक है, क्योंकि वो आध्यात्मिक लोक में सर्वप्रथम जो है उसी की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए भी जो है कमल से तुलना की जाती है भगवान की। माता शीतलता प्रदान करता है माता जी। हाँ, शीतलता, स्निग्ध, वो हमने पहले बताया कि शीतलता प्रदान करता है कमल का जो पुष्प है। और थोड़ा सा और ये जो भी हमने जैसे कंदर्प कोटि कमनीय, तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि जो कामदेव हैं वो सबको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो कैसे आकर्षित करते हैं कामदेव? बताया जाता है कि कामदेव के पास 5 पुष्प बाण होते हैं जिनसे वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 5 पुष्प बाण बताए गए, कौन से होते हैं? आप, हमारी 5 सेंसेस हैं। 5 इंद्रियां है हमारी। हाँ, हाँ हाँ कौन कौन इनसे सी? आदि आंखों से, नाक से, आँख, नाक, हाँ, कान, हम्म, जीवा और त्वचा। इन्हीं को टारगेट करके जो है कामदेव के जो बाण है वो चलते हैं और वो आकर्षित करते हैं स्त्री को पुरुष की तरफ और पुरुष को स्त्री की तरफ। तो जैसे कि अब ये 5 बाण जो है, एक नेत्र को आकर्षित करते हैं, नासिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कानों को भी करते हैं, त्वचा को भी और जिह्वा को भी। तो 5 पुष्प बाण, है ना। जैसे नेत्र को क्या होगा, जब हम देखेंगे कुछ अट्रैक्टिव, कुछ हमें सुंदर सा देखने को मिलता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, या हमें बहुत अच्छा कहीं से कोई परफ्यूम लगा रहा है, कहीं से इत्र की सुगंध आ रही है, तो हमारी नाक जो है, इस तरह से हम आकर्षित हो सकते हैं। किसी की मीठी बातों से आकर्षित हो सकते हैं, है ना, और स्पर्श करके, और उसके बाद खाना खिलाकर। तो भगवान जिन्हें बोला गया है कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक, कि क्या है, भगवान सर्व आकर्षक हैं। तो कैसे भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? इन्हीं 5 चीजों से। ये जो बताए गए हैं 5 बाण, तो वो भगवान इन्हीं 5 बाणों से सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले नेत्रों को कैसे आकर्षित करते हैं भगवान? भगवान की सुंदरता इतनी है कि हमारे नेत्र देखते रह जाते हैं, यस, अपनी आकर्षित हो फॉर्म जाते से, हैं। जो हाँ, भगवान का रूप है उससे हाँ, भगवान
क्या करते हैं, हम सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित रूप में करते भगवान हैं। का मतलब रूप है, जो उनका एक फॉर्म है वो है, या भगवान ने जो अलंकार पहने हुए हैं, जो गहने उन्होंने पहने हुए हैं, है ना, उनकी ड्रेस हो गई, उनके जो गार्लैंड्स हैं, तो ये सब चीजें क्या है, भगवान की फॉर्म में आती हैं, और इनसे भगवान क्या करते हैं, बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा, भगवान की जो फ्रेग्रेंस है वो क्या करती है, अट्रैक्ट्स अवर नोज, हमारी जो नासिका है वो कहाँ से, उसको भगवान अपनी सुगंध से, तो भगवान की जो गंध है वो बताया जाता है कि जैसे एक कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी और एक ब्लू लोटस फ्लावर होता है, उसकी जो एक मिक्स स्मेल होती है, ऐसी भगवान की गंध है। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि कस्तूरी मस्क मिक्स विद ब्लू लोटस, तो इस तरह से भगवान अपनी गंध से भी सबको आकर्षित करते हैं, और फिर अपनी साउंड से। साउंड कैसे, एक तो बोलकर, जब भगवान बुलाते हैं, वंशी बजाते हैं, है ना, या फिर भगवान ने जो नूपुर एंकलेट्स पहनते हैं, जब वो चलते हैं तो आवाज आती है, आवाज आती है, तो उससे भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और टच से भगवान के जो कमल, जैसे कहें ना कि लोटस हैंड्स हैं जो भगवान के, तो उनसे भगवान जब अगर स्पर्श करें तो उससे आकर्षित होते हैं। और फिर जो है कैसे, एक प्रसाद के रूप में भगवान के अधर जब भोग स्वीकार करते हैं भगवान, तो वो प्रसाद बनता है और वो हमारी जीवा को अट्रैक्ट करता है भगवान की तरफ। तो इस तरह से इन्हीं 5 पुष्प बाणों से कृष्ण जो है सब बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ऐसे भगवान जो हैं गोविंद हैं, वो जो आदि पुरुष हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको मैं भजता हूं। तो ये जो है ब्रह्मा जी की स्तुति जो वो कर रहे हैं भगवान की। ठीक है, तो यस अंजना माता जी, आप कह रहे थे आपको याद नहीं है ये वाला। जी माता जी। ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए और इसको बोलिए। माता जी हरे कृष्णा। माता जी कवनंतम का मीनिंग बताना, कवनंतम। कहा माता जी? वेणु का कवनंतम। सेकंड वर्ड है जो वेणुम क्वणंतम, बजाना। बजाते। वेणु मतलब बांसुरी, और मतलब उसका क्वणंतम बजाते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। जी माता जी आप बोलिए दोबारा। वेणुम क्वणंतम, वेणु क्वंतम, वेणुम वेणुम क्वणंतम, क्वणंतम, वेणुम क्वंतम, अरविंद। हाँ जी माता जी, वो जो अरविंद दलायताक्षम, दलायत अक्षम, दलायत अक्षम, हाँ, दलायत अक्षम अलग अलग नहीं, दलायताक्षम, दलायत अक्षम, दलायताक्षम। दलायत अक्षम नहीं आएगा बीच में माता जी। अच्छा, दलायत दलायत अक्षम। हाँ जी। ठीक। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। बिल्कुल मिलाकर एक बार और बोलो। वेणु क्वणंतम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। एक बार और। वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। आप वेणुम को वेणु बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो इसका। वेणुम माँ है उसकी। वेणुम माँ, अच्छा ठीक है। वरहावतम, वरहावतम, समसिताम्बुद, समसिताम्बुद, सुंदरांगम। सुंदरांगम। एक बार और बोलिए। हाँ जी हाँ, एक सेकंड माता जी। हाँ जी कर दिया। हाँ सॉरी माता जी। सुंदरांगम, सुंदरांगम, वरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम, वरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम।
वर्हावतं संसितां बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् विशेषशोभम् यस लास्ट लाइन गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि